आज मैं आपको विलेज सीन बनाना बताऊंगी जो हम पेंसिल शेडिंग के साथ बताऊंगी। इसमें हमें 2B की 4B की एंड 6B की पेंसिल चाहिए, ठीक है। उसके साथ मैं आपको शेडिंग करना बताऊंगी। पहले शीट को हल्का सा बीच में से डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद इसके बीच में हमने हार्ट ड्रॉ करनी है। ओके, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगा और सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ में आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम आज मुझे ये चीज़ सिखाइए, तो मैं आपको वो चीज़ बना के भी सिखा सकती हूँ, ठीक है। और ऐसे तो मैं सब चीज़ों पर एक एक वीडियो ज़रूर डालूँगी ताकि आपको आर्ट सीखना आसान लगे, ठीक है। आप ये ग्राउंड वाला एरिया हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ में। अब देखो बच्चे, यहाँ से बीच में से हम रास्ता दिखाएंगे, ओके, जो घर की तरफ से जाती हुई पगडंडी है वो चीज़, ठीक। बीच में हम जो है कॉर्नर पे ट्री भी दिखाएंगे। ये सब चीज़ें हम जो हैं शेडिंग से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी छोटे छोटे पेड़ बनाएंगे, गॉट इट। और इन घरों के पीछे भी आप ट्रीज़ को शो कर सकते हो। और जो ये वाला एरिया रह जाता है इसके ऊपर यहाँ पे हम छोटे छोटे ट्रीज़ को दिखाएंगे, ओके, ये शेडिंग के साथ दिखाएंगे। और उसके बाद देखो, जैसे ये रोड है, रोड के ऊपर घास वगैरह भी लगी होती है, उसको भी हम शेडिंग के साथ दिखाएंगे, हल्का हल्का मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे ये पेड़ है तो पेड़ के आसपास दो छोटे छोटे पत्थर भी दिखा देंगे पड़े हुए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6B की पेंसिल के साथ इसको शेडिंग वाले पोर्शन में लेकर आएंगे, ओके। बच्चे, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक आपको आसानी से बनाना सिखाऊं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो आपने विलेज सीन्स देखे होंगे कि जो हट रहती है, हट के ऊपर का घास जो है वो जैसे पूले पड़े होते हैं ना, वो बांस के जो होते हैं, तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। और मैं दूसरी पेंसिल ले लेती हूँ 6B की, दिस वन नहीं, ये वाले हैं, तो उसको हम शेडिंग के साथ दिखाएंगे। आपने इसको यहाँ से तीखे से लेना है और फिर यहाँ हल्का सा इसको छोड़ना है, गॉट इट। क्योंकि वो जो घास के पूले होते हैं वो साइड से निकले होते हैं ना, इस तरह से, सेम ऐसे हमने इसे दिखाना है, ओके। और इस वाले एरिया को भी थोड़ा सा डार्क कर देना है और यहाँ से भी हल्का हल्का शेड देना है। अब मैंने आपको पहले बताया था, मुझे इसमें फिंगर्स का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे शेडिंग मैं समझती हूँ कि अच्छी होती है।
कॉटन का इस्तेमाल करके भी हम अपने जो है शेडिंग के पार्ट को कर सकते हैं। एक दिन मैं आपको कॉटन का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, ये जैसे दरवाज़ा हो गया और ये दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खुला है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को भी फिंगर के साथ हमने हल्का सा शेड में दे देना है। अच्छा, ये जो हिस्सा रहेगा इसके ऊपर हम शेडिंग को दिखाएंगे। घर की शेडिंग ग्राउंड के ऊपर पड़ रही है। ओके, ये चीज़ हम इस तरह से दिखाएंगे। अब हम दूसरी हट को देखते हैं कि कैसे बनाना है। सेम प्रोसीजर। अब ये हट की जो होती है यहाँ पे बांस होता है, उसको हम थोड़ा दिखा देंगे। और ये वाले घास का कूले जो होते हैं छतों के ऊपर, इस तरह की हट्स जो हैं वो गांव में मिलती हैं और ये बहुत पुराने टाइम में होती थी। अब जो गांव में भी घर मिलते हैं उनकी भी पक्की छतें हो गई हैं। टाइम बदल गया है, लेकिन ये पहले वाले टाइम में थी। ओके, थोड़ा से हम फूलों को यहाँ से भी ऐसे दिखाएंगे कि हल्के हल्के बाहर निकले हुए हैं। ओके, इसको फिंगर की हेल्प से हम सेटिंग कर देंगे। अच्छा, ये जो हट बनाई थी इसमें भी थोड़े से हम फूलों को बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे देंगे। ओके, और इसका भी शेड हम इस तरफ देंगे और इसका भी जो डोर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा हम खुला हुआ दिखाएंगे अंदर की तरफ। ठीक है, देखो बच्चे, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ें बनाना बताऊँ, है ना। पेंसिल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारा रास्ते वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये जो है इस ढंग से बनाना है कि ये लगे कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड के बीच में सीधा रास्ता ये बना हुआ है, गिरता हुआ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, ये ग्राउंड का शेड देने के लिए राजे हमें जो लाइन का इस्तेमाल है वो सीधा करना है। ठीक है, ऐसे सिधाई में। इससे क्या होगा कि ये जो ग्राउंड है वो बिल्कुल सीधा नज़र आएगा। अगर हम इस पोर्शन को ऐसे ऐसे लाइन करने लग जाएंगे ना बच्चे, तो ऐसे लगेगा जैसे ये ज़मीन नीचे गिर रही है। ये एक जगह पर है, स्थिर है, तो उसके लिए हमें इन लाइंस को सीधा इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फिंगर की हेल्प से इसको समतल प्लेन बना देना। ओके, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ये चीज़ करनी है और ये इन लाइनों को आपने सीधा रखना है। गॉट इट। दूर थोड़ा सा लाइट होएगा ग्राउंड और जब पास आने लगोगे तो ये डार्कनेस की तरफ चला जाएगा। होता है ना, जो दूर की चीज़ होती है थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती है और जो पास की चीज़ है वो हमें डार्क दिखने लगती है। और फिर इसको बिल्कुल समतल करने के लिए हम अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन के बर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये रास्ते वाली जो लाइन है उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से डार्क करते हुए जाएंगे। आप देखो ये पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर के ये जो नीचे है, ठीक है, जो जड़ वाली साइड है, हमने यहाँ पे 2 पत्थर दिखा दिए। होता है ना पेड़ के पास पत्थर पड़े होते हैं, तो 2 बड़े बड़े पत्थर हमने दिखा दिए ये। अब इसको भी हम शेड करेंगे और थोड़ा सा इस शेड को हम ऐसे मिक्स कर देंगे हाथ से।
ओके। अब बीच में हम हल्का सा ऐसे घास को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, घास की झाड़ियाँ होती हैं ना वैसे। अच्छा, यहाँ पे भी हम शेडिंग का पार्ट देंगे, क्योंकि हमने सारी शेडिंग इस तरफ करी है तो इसकी भी शेडिंग हम इस तरफ करेंगे। ओके। और फिर उसके बाद हमारी इस तरफ वाले रास्ते की बारी आती है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये जो पास आती रास्ते वाली लाइन है वो डार्क हो। ओके, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा है ना देखना। और ऐसा बच्चा जी आपने प्रैक्टिस भी करनी है बनाने की। ओके। अच्छा, अब इस पोर्शन के बाद हम हल्का सा ये जो हमारा ट्री है ना उसमें भी थोड़े थोड़े लीव्स बना देते हैं, फिर बीच में हम इसके तने भी दिखाएंगे। ओके। अब जो लीव्स होते हैं अनइवन से दिखाई देते हैं ना, क्योंकि एक साथ नहीं दिखाई देते, वो कहीं से ज़्यादा निकले हुए कहीं से कम निकले हुए। ये दोनों हार्ट्स को कवर करता हुआ बड़ा सा ट्री। ओके। इस तरह से कर्व का इस्तेमाल हमने करना है। ओके बेटा। ये जो बीच वाला इसका है उसको हल्का हल्का सा इस कलर के साथ मिक्स कर देना है, इस मतलब ब्लैक के साथ। और फिर उसके बाद हम अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर लेंगे इसमें थोड़ा सा दबाव डालते हुए, ताकि ये अनइवन ना लगे, बिल्कुल मिक्स लगे। ओके। और बीच में थोड़ी सी अब हम इसमें तना भी दिखाएंगे। ओके। दिस टाइप। इसमें आप थोड़ी डार्कनेस अगर ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो डार्कनेस ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। बीच में कहीं कहीं ज़्यादा तना भी दिखा देते हैं। ओके। और उसके ऊपर फिर लीव्स थोड़े डार्क करते हुए। ओके। एंड आफ्टर दैट आप इस वाले पोर्शन की बारी आई, और इसमें भी हम थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाएंगे, जैसे इस पगडंडी पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ग्रास लगा हुआ। ओके। बीच में हम छोटे छोटे फूल भी दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, गॉट इट। और यहाँ पे भी हम थोड़ा से फूल पत्तियों को दिखा सकते हैं। अब इस पोर्शन की तरफ आते हैं। यहाँ से भी रास्ता बिल्कुल सीधा, ग्राउंड पे चीज़ है कोई भी तो उसको हमने जैसे दिखाना है ग्राउंड में, वो सीधी लाइनों में दिखाना है, क्योंकि वो सीधा दिखाई दे कि ये समतल धरती के ऊपर है। अब ये रास्ता है तो रास्ता अगर हम सीधी ऐसी लाइन लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे गिर रहा है ये रास्ता, बट हम इसको ग्राउंड पे ही दिखा रहे हैं तो हमें अपनी लाइनों को सीधा रखना पड़ेगा।
शेडिंग के साथ बेटा अगर आपको लैंडस्केप बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोनों तरफ से शेडिंग लूँगी, ठीक है। कॉटन या फिंगर की हेल्प से इसको हम प्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा जी। अब थोड़ा सा शेडिंग करने के लिए हम पेंसिल का इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी जो बराबर सिधाई में आपकी होएगी। जहाँ जहाँ पे लगता है कि थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा आ रही है, उसको हम इरेजर से भी रब कर सकते हैं, ओके। अब ये वाला ग्राउंड वाला पोर्शन आ गया। अब बेटा यहाँ पे भी दूर हमने छोटे छोटे झाड़ियाँ या ट्रीज ये चीज़ें दिखानी है, ठीक है। मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप शेडिंग में भी कुछ दिखाओ, बनाना बताओ, है ना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लैंडस्केप बनाना सिखाई जाए आपको शेडिंग में। आदित्य, ये आपकी डिमांड पर मैंने बनाई है, ठीक है। आप देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइएगा, और जितना हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा अपने फ्रेंड से भी, है ना। और इसका नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंच ही जाएगा बेटा जी। थोड़ा सा हम इसको और डार्क करते जाएंगे, ओके। और फिर हल्के हल्के से पौधे हम इस तरफ भी दिखाएंगे। और फिर आई इस ट्री की बारी, है ना। इस ट्री में भी हमने शेडिंग देनी है, और ये ज़मीन पे लगे तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखाएंगे। पेड़ों पे भी शेडिंग होती है, उसके भी अपने अपने तरीके रहते हैं। कई बार शेडिंग इस तरह से भी की जाती है और कई बार इस तरह से भी की जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम लीव्स को दिखाएंगे, ओके। पहले मैं चारों तरफ के लीव्स कर लेती हूँ ड्रॉ। जो ये एरिया है इसको पेंसिल का इस तरह से इस्तेमाल करते करते इन एरियाज को भर सकते हैं, ठीक है। पहले हम हल्का सा लीव्स का टच देते हैं इसमें।
बीच बीच में हम इसमें तने भी दिखा सकते हैं, है ना, ताकि पता चले कि लीव्स जो है तनों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना। और इसको थोड़ा सा पेंसिल को इस तरह से करके ये जो वाइट वाला एरिया है उसको हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ बहुत घने होते हैं, है ना, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। बीच में अगर हम थोड़े से बादल दिखाना चाहें तो बादल भी इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके। और अब रहा ये ग्राउंड वाला एरिया, सेम प्रोसीजर। यहाँ पास आता आता ये थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। ओके। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम घास वाले एरिया को दिखा सकते हैं और कहीं कहीं फ्लावर्स को भी दिखा सकते हैं। गॉट इट? पगडंडी अलग से दिखाई देती है। घर के पास भी अगर यहाँ पे कोई हल्का सा पौधा आपने दिखाना हो तो दिखा सकते हो। ओके। और यहाँ पे भी अगर आपने कोई घर के पास फ्लावर वाला पौधा लगा हुआ दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो। देखो अच्छी बनी ना हमारी हट, और विद शेडिंग के साथ। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।